बंधुओं, राजा प्रताप रुद्र उत्कल देश के राजा हुए। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम देव और माता का नाम पद्मावती था। ये बचपन से ही अत्यंत विद्या प्रेमी थे। विद्या अभ्यास में रहकर इन्होंने विविध शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। ये प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करते थे। युद्ध विद्या में भी ये बड़े ही निपुण थे। सेतुबंध तक इन्होंने अपना राज्य विस्तार कर लिया था। पुरुषोत्तम तीर्थ पूरी धाम भी इन्हीं के अधिकार में था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब पूरी धाम में थे तब उनके दर्शन करने की उत्कंठा को लेकर राजा वहां आए। उन्होंने चैतन्य प्रभु के दर्शन की प्रार्थना की, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर कि मैं विषयी राजाओं, महाराजाओं और जमींदारों से सर्वथा नहीं मिलता, उनकी प्रार्थना ठुकरा दी गई। प्रभु की अस्वीकृति सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए। उनकी श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने की उत्कंठा बढ़ने लगी। अंत में अत्यंत निराश हो उन्होंने यह निश्चय किया कि श्री चैतन्य चरण दर्शनों की आशा में ही मैं यहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। राजा के इस निश्चय को सुनकर राय रामानंद प्रभृति भक्तों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने महाप्रभु श्री चैतन्य को राजा के इस संकल्प के बारे में बताया, पर वे अपने निश्चय पर अड़िग रहे। और बंधुओं, सत्य भी यही है। भगवद विमुख विषयासक्त पुरुष उच्च जातीय एवं संसार के अन्य गुणों से संपन्न होने पर भी भक्तों के लिए तो निंदा के ही पात्र हैं। आखिर में राय रामानंद और कई श्रेष्ठ भक्तों ने यह निश्चित किया कि रथ यात्रा के शुभ अवसर पर जब महाप्रभु रसाविष्ट हो श्री हरि नाम का संकीर्तन करते हुए निकलेंगे, उसी समय राजा भागवत के एक श्लोक का उच्चारण करे। जिसकी जीव्या पर भगवान का निर्मल यश होगा, उसे प्रेमी प्रभु अवश्य ही हृदय से लगा लेंगे। ज्यों ही चैतन्य महाप्रभु श्री हरि नाम कीर्तन में मत्त हो नृत्य करते हुए बाहर निकले, त्यों ही राजा ने अत्यंत सुमधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक का गान आरंभ किया। और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु इसे सुनते हैं, वे दौड़कर राजा से लिपट जाते हैं। महाभाव स्वरूप प्रभु के पावन स्पर्श से ही राजा भगवत प्रेम संपदा से युक्त हो जाते हैं और प्रभु के साथ ही उन्मत्त होकर नृत्य करने लगते हैं। और तभी से राजा प्रताप रुद्र महान भक्त हो गए और श्री चैतन्य के महान अनुगत होकर जीवन व्यतीत करने लगे।